सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहमी की मोहलत खत्म हो गई। वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब जारी ना कर सकी। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट में फंड्स की अदम फराहमी की रिपोर्ट जमा कराएगा। वफाकी हुकूमत ने फंड्स देने के बजाय इंतखाबी इखराजात का बिल ऐवान में पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब जारी करने का हुक्म दिया था। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहमी की मोहलत खत्म हो गई है। वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब जारी ना कर सकी। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट में फंड्स की अदम फराहमी की रिपोर्ट जमा कराएगा। वफाकी हुकूमत ने फंड्स देने के बजाय इंतखाबी इखराजात का बिल ऐवान में पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब जारी करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहमी की मोहलत खत्म कर दी गई। वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब जारी ना कर सकी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए दोबारा भेजा जाएगा। पीटीआई सेनेटर्स ने शदीद एहतजाज किया। स्पीकर डाइस का घेराव भी कर लिया। बिल की कॉपियां भी फाड़ डाली। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ के ज़ेर सदारत मुश्तरका इजलास में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल मंजूरी के लिए पेश किया। The bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 be passed। पीटीआई सेनेटर्स का शदीद एहतजाज, स्पीकर डाइस के सामने धरना, आइन पर हमला नामंजूर के नारे, बिल की कॉपियां फाड़कर स्पीकर डाइस की जानिब फेंक दी। सदर मुमलिकत ने बिल पार्लियामेंट को वापस भिजवाया था। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए सदर मुमलिकत पर तनकीद की। उनका कहना था सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट का पास करदा बिल वापस भेजा। दोनों ऐवानों ने इस बिल पर बहस भी की थी। मुनासिब था कि सदर तासुब की ऐनक उतार कर बिल को पढ़ तो लेते। सदर ने बिल पर जो सवालात उठाए वो नामुनासिब हैं। सदर को मशवरा दिया है कि वो रियासत के सरबराह के तौर पर काम करें, अपनी जमात के कारकुन के तौर पर काम ना करें। बिल पार्लियामान की सवाबदीद है। सदर के ऐसे अल्फाज नामुनासिब हैं। वजीर कानून ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद का तयन भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ही होता है। आज खुद नोटिस के इख्तियारात चीफ जस्टिस से लेकर 3 सीनियर जजेस को दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून की रुकन शिजा फातिमा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल 2023 में तरमीम पेश की, जिसकी वजीर कानून ने हिमायत कर दी। तरमीम के मुताबिक कानून मंजूर होने के बाद जजेस कमेटी का पहला इजलास कवायद और ज़वाबित तय करने के लिए बुलाया जाएगा। जब तक जजेस कमेटी रूल्स नहीं बना लेगी उस वक्त तक चीफ जस्टिस या कोई भी जज मीटिंग बुला सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइन में मुख्तलिफ औकात में तरामीम की गई। औकात आइन पाकिस्तान को रीराइट किया गया। एक चीफ जस्टिस ने एक डिक्टेटर को 3 साल की रियायत भी दी। आइन मुख्तलिफ आमरियतों का सामना करने के बावजूद आज भी जिंदा है। वो आइन की गोल्डन जुबली तकरीब के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे। 1973 के आइन में मुख्तलिफ औकात में जो तरामीम की गई, आईने पाकिस्तान को बसा औकात रीराइट भी किया गया। एक चीफ जस्टिस ने एक डिक्टेटर को बिन पूछे 3 साल की उनको रियायत दे दी। ख़ास तौर पर डिक्टेटरशिप के ज़माने में जनाब स्पीकर, और उसके बावजूद भी ये आइन आज भी जिंदा सलामत है, जो तारीख में हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, उससे कोई शक नहीं, लेकिन जब वो कहते हैं कि ये तय कर लिया जाए कि हमने मामलात को चलाना है, तो बड़े बड़े जनाब स्पीकर मामलात और चैलेंजेस अबूर हो जाते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि वजीर आजम से दरख्वास्त करूंगा कि अपोजिशन से मुज़ाकरात करें, पहले शराइत ना रखी जाएं। सुप्रीम कोर्ट में 1 मैन शो चलेगा तो पार्लियामेंट बहरान नहीं संभाल सकेगी। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। आप 200 बंदों को उठा के कराची से ले आए, यहाँ सोमोटो में
और यहाँ ला के रखा अदालत में और विटनेसेस बनाने की कोशिश की। अल्लाह के फजल से हमारे हाथ साफ थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई कमीशन नहीं थी, कोई रोड नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, सीधी सीधी बात थी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी। आज तक हमारी कभी बेटियां बहनें, हाँ बीबी साहिबा को जेल में ज़रूर डाला है, मगर हमारे घर से किसी को नहीं डाला था। उनको रात के 12 बजे उठा के हॉस्पिटल से और जेल स्पेशली खोला जाता है, तब सो मोटो नहीं होता कि ये जेल खोला कैसे गया भाई। बीबी साहिबा की शहादत के बाद तो हमने एक ही नारा मारा कि हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान खपे। और बड़ी खूबसूरत बात है कि आज का प्रेसिडेंट जो है वो खुद मानता है कि अगर उस वक्त कोई दूसरा नारा मैं लगा देता तो पाकिस्तान नहीं बचता। I believe, Pakistan People's Party believes, we cannot go in for a chaos situation. So, yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. They can't come to me. It's like I am nobody. Anything else could be many things else. One day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. You can't have prerequisite positions कि मैं आपके पास dialogue के लिए आऊँ मगर मेरा इमे फैसला थिया तो मैं मने सा जे इमे न थिया तो मैं अल्लाह हाफ़िज़ मैं न मने सा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास में आमद। अपने खिताब में उनका कहना था कि इनका इदारा आइन के साथ खड़ा है, अदलिया का काम आइन और कानून के तहत जल्द फैसले करना है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जो सियासी बातें की गईं उनसे कोई ताल्लुक नहीं। आपने पहली दफ़ा याद हमें किया तो हम हाजिर हुए, इसलिए नहीं कि मैं कोई सियासी तकरीर करना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं अपने और अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम इस किताब के साथ खड़े हैं। अल्लाह के साए के बाद इस किताब का साया हमारे सर पे। ये किताब पाकिस्तान की पहचान है। ये नहीं कि इसमें मेरी तनख्वाह गारंटीड है, मगर इसलिए क्योंकि इसमें लोगों के बुनियादी हकूक़ का तज़किरा है। तो इसकी जो अहमियत है उसको हमें पहचानना चाहिए और उस पर हमें अमल करना चाहिए। मैं कानून के तरीके से देखता हूँ चीज़ें, आप सियासत के तरीके से। सियासत आपका मैदान है, मेरा नहीं। कानून मेरा मैदान है। आप तबसरे कर सकते हैं, तनकीद भी हम पे कर सकते हैं, और तनकीद हमने सुनी भी। मुझे समझ नहीं आता है हम कभी कभी दुश्मनों से इतनी नफ़रतें नहीं करते हैं जितनी एक दूसरों से करते हैं। ये क्यों है? हमारे कि जल्द फैसले करें आइन और कानून के मुताबिक। आपका काम है ऐसे कवानीन बनाएं जो लोगों के लिए बेहतर हों, और एग्जेक्टिव का काम यह है कि वो जो कानून बनाई जाए और जो हुकूमत वक्त है उसकी पॉलिसीज़ को वो बेहतर तरीके से अदा करे। आपसे मैंने आने से पहले पूछा था कि यहाँ कोई ऐसी सियासी बातें तो नहीं होंगी, तो आपने मुझे कहा नहीं, आइन की बातें होंगी सिर्फ। मगर बहुत सारी सियासी बातें हो गई, और मैं खैर इनका फ्रीडम ऑफ राइट है, वो भी यही आइन देता है, तो मैं इनको कुछ नहीं कहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनसे एग्री करता हूँ, ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ। शायद कल इन्हीं लोगों का केस आएंगे और शायद उनके ख़िलाफ़ फैसले होंगे, और शायद वो मेरे ख़िलाफ़ ये बातें करें। और मैं अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम भी आइन के मुहाफ़िज़ हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के मामले पर इलेक्शन एक्ट में तरामीम तजवीज़ कर दी। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त भी लिख दिया गया।
چیف الیکشن کمشنر نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو خط میں الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57(1) اور 58 میں ترامیم تجویز کر دیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ترامیم پارلیمنٹ کے سامنے منظوری کے لیے پیش کی جائیں۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57(1) میں تجویز کردہ ترمیم کے مطابق الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کی تاریخ یا تاریخوں کا اعلان کرنے کا اختیار دیا جائے۔ الیکشن کمیشن کو انتخابات کے نوٹیفیکیشن کے بعد بھی الیکشن شیڈیول میں تبدیلی کا اختیار دیا جائے۔ مجوزہ ترمیم کے تحت الیکشن کمیشن کو اختیار دیا جائے کہ نئی پولنگ تاریخ کے ساتھ وہ نیا الیکشن پروگرام بھی جاری کر سکے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کے انعقاد پر تنازع پیدا ہوا۔ عدلیہ نے آرٹیکل 224(2) کی تشریح میں کہا کہ 90 دنوں میں الیکشن آئینی طور پر ضروری ہیں۔ نگران پنجاب حکومت کا کچے کے علاقے میں دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کرنے کا فیصلہ، مستقل انفراسٹرکچر اور ہر صورت ریاست کی ریٹ کو قائم کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں کہ حکومت ریٹ کو چیلنج کرنے والے دہشت گردوں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لاہور سے دیکھیے لیاقت علی کی یہ رپورٹ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ آفس میں اہم اجلاس۔ کچے کے علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا جائزہ لیا گیا۔ سی ٹی ڈی کی رپورٹ میں کچے کے علاقے میں دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی کا انکشاف، دہشت گرد تنظیموں کے ملک دشمن عناصر اور بیرون ملک رابطوں کے ٹھوس ثبوت مل چکے ہیں۔ کچے کے علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف سندھ، بلوچستان اور پنجاب پولیس کا پہلی بار مشترکہ آپریشن ہوگا۔ آپریشن میں پنجاب پولیس کی 11,000 سے زائد نفری حصہ لے گی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کر کے مستقل انفراسٹرکچر قائم کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ہر صورت ریاست کی ریٹ کو قائم کیا جائے گا۔ کچے کے علاقے میں حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنے والے دہشت گردوں کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو بھی قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ کچے کے علاقے میں فی الفور موبائل ہسپتال اور ایمبولینسز بھجوائی جائیں۔ اجلاس میں آپریشن کے لیے جدید اسلحہ و ٹیکنالوجی کی فراہمی پر پاکستان آرمی سے تشکر کا اظہار کیا گیا۔ محسن نقوی نے خانپور سے اغوا ہونے والے 2 بچوں کی بحفاظت بازیابی پر ڈی پی او رحیم یار خان اور تفتیشی ٹیم کو شاباش دی۔ سندھ پولیس نے کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کی تیاری کر لی ہے۔ آئی جی غلام نبی میمن سندھ سکھر پہنچ گئے ہیں۔ آئی جی غلام نبی میمن سندھ کشمور اور گوٹکی اور شکارپور کے کچے کے علاقے کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے کچے میں تعینات ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کا اجلاس بھی طلب کر لیا۔ آپریشن اور فورس کی تعیناتی پر بھی حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ کچے میں تعینات چھاپہ مار ٹیموں کو بھی اجلاس میں بلایا گیا ہے۔ سندھ پولیس ڈاکوؤں کے خلاف بھرپور حکمت عملی سے ٹریک ڈاؤن کرے گی۔ تحریک انصاف کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ شہباز شریف آئین سے کھلی بغاوت کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ انہیں لندن سے حکومت کے گاڈ فادر براہ راست ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ اوورسیز کمیشن پنجاب کے سابق وائس چیئرمین وسیم رامے نے ملاقات کی۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پارلیمنٹ الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم کرنے سے انکار نہیں کر سکتی۔ جو بھی انکار کرے گا اس پر توہین عدالت لگے گی۔ نواز شریف کی عدلیہ کو نیچا دکھانے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ستم یہ ہے کہ ایک طرف آئین کی 50 سالہ سالگرہ منائی جا رہی ہے، دوسری طرف اسی آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی آئین بنانے کا دعویٰ کرتی ہے تو اسے آئین توڑنے کی سازش میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔